आप जानते हैं एक जवान की ट्रेनिंग के ऊपर कितना पैसा लगता है? एक साल के अंदर जो है 20 करोड़ रुपए लगता है, इनके एक साल में 10 करोड़ रुपए लगेंगे। जो है गुंडागर्दी करती है शरेआम, हमें दफ्तर में तक मैं अपने नहीं आ सकता हूँ। जिस समय उनका ये भ्रम टूटेगा तो मोदी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मोदी जी दिखाई नहीं पड़ेंगे किसी नीति की। जैसे 35 साल तक ये नहीं दिखाई पड़े थे, उससे ही फिर प्रधानमंत्री हटने के बाद दिखाई। गुजरात धंधा उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहाँ के। गोधरा कांड उन्होंने करवाया था। मोदी बोलते हम फकीर हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे, सोना का लिखा हुआ मोदी का सूट पहन रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस ओबीसी के चेयरमैन हैं और कुछ दिन पहले इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इनको यहाँ तक कहना पड़ा था कि मैं कृष्णवंशी हूँ। क्या था उस दिन आपके प्रति पुलिस का व्यवहार? भाई यही था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल जी को जिस तरीके से आज 5वां दिन हो गया है, ईडी जो है वो एक तरीके से इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। किसका? भाजपा का। 2014 में बन गया था। तो चुनाव आयोग क्या कर रही है? चुनाव आयोग भी जो है पग्गू हो गई है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का काम केवल डॉक्यूमेंटेशन का होता है, पूछताछ का काम नहीं होता है। ये जिस तरीके से ये हरासमेंट की जा रही है, उनको केवल एक आदमी डर लगता है, राहुल गांधी जी से, भाजपा को। यादव जी, आपको लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? ये अग्निपथ जो मामला है, हाँ। मैं खुद फौज में रहा हूँ। 4.5 साल में 6 महीने ट्रेनिंग, उसमें कम से कम करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग में लग जाएंगे। 4 साल बाद, 3.5 साल बाद उनको जो आप छोड़ देंगे, सशस्त्र चलाना जानते हैं वो, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार हो जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो फौज में जाता है वो शौर्य के लिए जाता है। किसको नुकसान हो रहा है, आप ये बताइए। अगर ये जो अग्निवीर है उससे किसको नुकसान हो रहा है? युवाओं बेरोजगारी हो जाएगी ना। नौजवान 4 साल के बाद, 3.5 साल के बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये कह रहे हैं हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह उनको कर लेंगे, 100 हो जाएंगे। अग्निवीर पढ़ाएंगे सर। मेरा सवाल ये है कि आज जो इंस्टीट्यूशन है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, कांग्रेस के दौर में भी इसका बहुत बेजा इस्तेमाल हुआ है। जगन रेड्डी का जेल में डाल देना, वो मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव जेल में हैं, सर रहे हैं बेचारे। शिबू सोरेन जैसे लोग जेल में चले गए। राहुल गांधी ने पर्ची फाड़ दिया था कि लालू जी को जीवन बिल आना था कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसे फैसले होते हैं। मेरे ज़्यादा कौन जानता है। वो कागज फाड़ा था कि भी जो है वो कानून रद्द किया था। जो भी केसेस बने थे वो गौडा साहब के टाइम बने थे, जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, इसलिए आप मेरे को मत बताइए। हमारे समय में कभी इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं हुआ जिस तरीके का हो रहा है। पुलिस जो है गुंडागर्दी करती है शरेआम, हमें दफ्तर में तक मैं अपने नहीं आ सकता हूँ। असली मुद्दा अग्निपथ का है। अग्निपथ पे आइए आप। जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो बेघर हो जाएंगे, जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग पे लगाएगी। आप जानते हैं एक जवान की ट्रेनिंग के ऊपर कितना पैसा लगता है? एक साल के अंदर जो है 20 करोड़ रुपए लगता है, इनके एक साल में 10 करोड़ रुपए लगेंगे। 10 करोड़ रुपए का आप किसकी जेब में जा रहा है? हमारी जेब में से जा रहा है। इसलिए सरकार को इस योजना को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो खैर, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुश्किल है। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर, यदि कांग्रेस इनके जैसी नीति और रीत की चलती तो भारतीय जनता पार्टी पैदा ना होती पूरे हिंदुस्तान में। नेताओं को जेल में डाला गया कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी, लालू यादव। तभी तो शिबू हमने न्याय का काम किया। हमने सिद्धांत का काम किया। कौन अन्याय कर रहा है? अन्याय मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार, आप कहाँ न्याय कर रही है? एक नीति, देश के मानचित्र पर आप एक नीति। मोदी जी तो रामराज चला रहे हैं। रामराज तो चलाया राजीव गांधी जी ने। असली रामराज तो राजीव गांधी जी ने चलाया। जनता तो नकार दे रही है ना। जनता के देखिए, चिपता से गलत काम जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। जनता मतलब बेवकूफ है। जनता इस समय जो है धोखेबाजी के जाल में फंसी हुई है। जिस समय उनका ये भ्रम टूटेगा तो मोदी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मोदी जी दिखाई नहीं पड़ेंगे किसी नीति की। जैसे 35 साल तक ये नहीं दिखाई पड़े थे, उससे ही फिर प्रधानमंत्री हटने के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे। 50 साल रहेंगे हमेशा। 50 साल तक छोड़ दीजिए। 24 में इनका धड़ाम हो जाएगा। 24 में धड़ाम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का नौजवान जाग चुका है।
भारत के नौजवान को आप चौकीदार बनाएंगे भाजपा कार्यालय में? ये आपकी हैसियत है? वो तो चौकीदार 2019 में ही बन गया था, लिख रहा था मैं। चौकीदार बना था अपना, भारत के नौजवान को चौकीदार बनाने का वो लिखा था नौजवान, मैं भी चौकीदार हूँ। नहीं, उसने जिसने लिखा था वो सब चौकीदारी से अपना नाम कटा चुके हैं, क्योंकि उनके लड़कों से कहा जा रहा है कि 4.5 साल आइए नौकरी करिए आके, और जब रिटायरमेंट 21 साल 22 साल 23 साल में होंगे तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार बनाऊंगा। ये सब तो कांग्रेस की पॉलिसी थी, एक एंटनी लेके आए। कांग्रेस की पॉलिसी होती तो हम कम से कम 5 वर्ष का एक वेतन आयोग की रिपोर्ट तो लागू कराते, उनको कम से कम पेंशन की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? दीप नारायण शुक्ला हमारा नाम है। अरे शुक्ला जी हैं आप। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। ब्राह्मण समाज वो दगाबाज धोखेबाज जो मठों मंदिरों के चंदे खाना चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में है। क्या बात कर रहे हैं? हम जो मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। सार्वजनिक रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज हाथ उठवा दूं, कितना बीजेपी अरे ब्राह्मण समाज हाथ उठवा दे। हमारे जो ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हैं, सिद्धांत का दुक्का नाम लेने वाला। ठीक है, अकेला चना हूँ मैं, पर हिंदुस्तान की राजनीति। अच्छा, राम मंदिर बना के नहीं मोदी? राम मंदिर बना, ताला किसने खुलवाया? मानते हैं ना कि राजीव गांधी के काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। राजीव गांधी के काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही, तो हम राम के नाम पर सिर्फ आस्था का प्रश्न हमारा है। कॉरिडोर बना दिया, मुसलमान टाइट है। अरे मुसलमान टाइट कांग्रेस के दम में था केवल और केवल एक हिंदू, केवल एक मुसलमान। हिंदू मुसलमान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तीसरा मुद्दा हो तो बताइए। आप ही ने तो मंदिर का ताला खोला, कौन हिंदू मुसलमान? मंदिर का ताला खोला, तो मंदिर का ताला तो सिर्फ इसलिए खोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन घर करेंगे। में रामायण राजीव गांधी ने पहुंचाया, महाभारत राजीव गांधी ने पहुंचाया, बीजेपी फसल काटी तो दर्द हो रहा है। हमने हिंदुस्तान मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं की। अच्छा, नहीं की। सबसे ज्यादा दंगे हुए अभी कांग्रेस की आपको लगता है, तो हमें तो ये लगता है मान्यवर डेटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन के रूप में हमसे प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा शुक्ला जी, सवाल पूछे तो स्पोक्स पर्सन हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसे लग रहा है। बताओ कितने नेता जेल गए हैं राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार में? हमने जितने नेता नाम आप लालू यादव का बिल फाड़ दिया राहुल गांधी ने, और भारतीय लालू जनता यादव को जेल में रखवा के। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कभी परिवार की राजनीति नहीं करते। सारा ब्राह्मण समाज बीजेपी के, हिंदू समाज बीजेपी के। अरे हम ब्राह्मण तो जाति से हैं, पर धर्म से हम भारतीय हैं। हमारा पहला धर्म है भारतीय हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम लोग किसी जाति धर्म के, क्योंकि हमने जन्म लिया हिंदू समाज में, हमने जन्म लिया, हमें गर्व है इस बात का। बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही, तो क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र कहाँ बनाना चाहती है? अरे अच्छा? आप बोल लीजिए। हिंदू राष्ट्र देखिए, महिलाओं को नहीं बोलने दीजिएगा। हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने का बीजेपी। नाम क्या है आपका? पहले नाम बताइए। अनुसुईया शर्मा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप भी ब्राह्मण है। हमारी नेता ये नहीं। देखिए, ऐसा है जो आप ये कह रहे हैं कि दुक्का ब्राह्मण समाज के लोग हैं अभी कांग्रेस में। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसमें हमको आपको कहना है। प्रधानमंत्री जी माननीय संविधान का ओथ लिए हुए हैं, किसी एक वर्ग के लिए जाति की राजनीति नहीं कर सकते। संविधान बदल देंगे, उनका बहुमत है। बदल दे तब बदल देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस ने संविधान में चेंज नहीं किया, इतने सारे अरे तो चेंज करने प्रियम्बल भाई रुक तो जाइए। चेंज करने के बाद आप कुछ कर सकते हैं ना, और चेंज करने के लिए अरे चेंज करने के बाद आप विपक्ष को सुनने के बाद चेंज करेंगे। ऐसे मनमाना नहीं है एक्स पार्टी डिसीजन कर लें, गलत है। और दूसरी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले संविधान की ओथ जो लिया है वायलेशन ना करें, नहीं तो मोदी जी को और उनकी सारी मिनिस्ट्री को जो इस तरीके की बात कर रहे हैं उनको 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट को शुक्र है कांग्रेस को संविधान तो याद आ रहा है। वो संविधान हमने बनाया है, सर्वधर्म के ऊपर, सर्वधर्म संभाव के ऊपर हमने सर्व जातियों का सम्मान रखा है। अभी तो आपके नेताजी कहे कि राजीव गांधी ने ताला खोला, संविधान हमने बनाया। अभी आपके नेता कहे मूलक समाज हमने के लिए हमने मतलब आप रामराज के खिलाफ हैं। राम राज्य तो धर्म से आप क्यों जा रहे हैं? धर्म का काम चारों शंकराचार्य को करने दीजिए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ करें। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे? कांग्रेस की बड़ी दुविधा है। कांग्रेस की दुविधा एक है कि एक तरफ खाई है और एक तरफ गड्ढा है, गिरे तो कहाँ गिरे। न तो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं पूरी तरह से, न ये हिंदुआइजेशन की बात करते हैं। बीजेपी इसी का फायदा उठा रही है। सोचिए वो तमाम लूप होल्स जो कांग्रेस ने छोड़े हैं, चाहे वो राम मंदिर का। अच्छा, मैं ये सब बातें कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने बोल रहा हूँ, हो सकता है पिटाई हो जाए आपकी। और जितने युवा थे जो चौकीदार बनने का तांता लगा रहे थे, क्या नाम है भाई साहब? जाकिर। हैं? जाकिर। अरे जाकिर भाई हो तुम तो भाई साहब, चलो कांग्रेस बचा रहे हो तुम लोग हैं। क्या कहोगे कांग्रेस पर?
कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। मुसलमान तो बहुत बेचारा खतरे में यार, बेकार मारा जा रहा है। नहीं, कोई खतरे में नहीं। बुलडोजर चल रहा है घर पर। नहीं, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। खतरे में नहीं है, कोई भी मुसलमान खतरे में नहीं है। अगर मुसलमान खतरे में तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दे रहा नरेंद्र मोदी, क्या नाम, मुसलमान को? क्यों, कहाँ से खतरे में मुसलमान? ये कहो इनकी वजह से देश खतरे में आ गया है आज। इनकी वजह से, भाजपा वालों की वजह से। क्या ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? क्यों हर जगह दंगे फसाद, हर जगह इन्हीं की वजह से तो हो रहे हैं। बताओ, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कहाँ दंगे। एक भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्यों यूपी में नहीं हुआ? यूपी में नहीं हुआ अभी? कहाँ हिंदू मुस्लिम? यूपी में दंगे नहीं हुए? इससे बड़ा बड़ा दंगा होता था जब कांग्रेस की सरकार थी ना, दंगे की कहाँ? कांग्रेस की सरकार में गिनाओ। कभी भी कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर नहीं दंगा करा। कब हुआ था? हिंदू वो उस टाइम पे कांग्रेस की नहीं, अखिलेश की सरकार थी। अरे केंद्र में किसकी सरकार? अरे केंद्र में सरकार थी ना, स्टेट में तो अखिलेश थे, तो थे ना समाजवादी। गुजरात दंगा कब हुआ? गुजरात दंगा उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहाँ के। गोधरा कांड उन्होंने करवाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के राज में दंगा हुआ है? ये बताइए। दंगा नहीं हुआ? कहाँ हुआ है दंगा? आप ये बताइए। दंगा हुआ है भाई। कहीं कांग्रेस के राज में? सिंहपुर का कांग्रेस एक अच्छी विचारधारा की पार्टी है और ये आरएसएस के घुसते हैं और वहाँ दंगा कराते हैं। मैं खुद, क्या नाम है, जब राहुल गांधी के खिलाफ जांच हो रहा है, तो क्या आप लोग को दर्द काहे हो रहा है? क्यों नहीं दर्द? क्यों नहीं दर्द होएगा? हमारे नेता है, वो दर्द नहीं होगा? बेवजह परेशान किया जा रहा है। अच्छा, आप पर कोई केस हो जाएगा तो आपके घर वाले तो कहेंगे कि नहीं तो 4-4 दिन तो कौन सी 15-15 घंटे पूछताछ कर रहे हो? आपकी सरकार थी तो कहा नहीं मोदी जी को? हम भी तो उनके साथ मार दिया हाथरस में, उसका भी कुछ कोस था, टोटी जाए। टेंजू के ऊपर क्यों, उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्यों नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर नहीं चला? और क्यों, क्या नाम है, एक गरीब जनता के लोगों के घरों के बुलडोजर चला रहे हैं ये? ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार नेता हैं। मैं ईमानदार नेता, उनको अनावश्यक परेशान किया जा रहा और ये मोदी जी को नहीं। ये सर्टिफिकेट तो कोर्ट कचहरी देगा ना, जब मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा। आनंद भवन, हम ही चोर, हम ही ईमानदार, सब आप ही घोषित। जिसने आनंद भवन छोड़ने दीजिए। जिसने आनंद भवन, आपको ईडी पर भरोसा नहीं? जिसने आनंद भवन जैसी कोठी दान दे दिया। आप इतना मोदी जी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मीडिया मोदी जी का सपोर्टर है। मीडिया मोदी जी का सपोर्टर, और आप तो 101% मीडिया वालों को पैसा मिलता है। आपको मिलता होगा सर। आप तो 101% बीजेपी के लग रहे हो। कोई भी मीडिया हक की बात नहीं करती है। कोई भी मीडिया हक की बात नहीं करती है। सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा कोई नेशनल मीडिया हक की बात नहीं करती है। पेट्रोल की पूछा भी जिंदाबाद, राहुल गांधी आप अपना काम सही करते ना, आप अगर अपना काम सही करते तो आज हमारे को यहाँ नहीं आना पड़ता। तो कौन कौन मीडिया बिका हुआ है? सारी मीडिया, कुछ एक लोग है जो सारे को नहीं कर सकते। 70% आपको यहाँ भेजा गया है 70% भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आप सिर्फ उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। आप जो भी बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पक्ष नेता की को बात ईडी कर रहे परेशान हैं। कर रही है और हम लोग उनके साथ में शांति मार्च करना चाहते हैं। इसमें क्या तकलीफ? लालू यादव जेल में है तो चोर है, मायावती के खिलाफ जांच हुआ तो चोर है, और राहुल गांधी के खिलाफ जांच हुआ तो परेशान कर रहे हैं। परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नहीं, एक सवाल हमारा है, ये 2015 का केस है। नहीं, 15 का केस है, 22 में क्यों याद आ रहा? चुनाव से पहले ये तो कोर्ट तय कर देगा ना। नहीं, तो अभी कैसे हो गया? नहीं, मोदी के खिलाफ मोदी बोलो केस वो कहाँ चोर गया? है। 5 दिनों से मोदी के खिलाफ बोलो वो चोर है। योगी ये बताने की जरूरत है। गांधी परिवार इज द वेरी ऑनेस्ट फैमिली इन द इंडिया। एनी फैमिली, बाकी फैमिली चोर है। और तो सब तो जिसने आनंद भवन जैसी कोठी दान दे दिया हो, आज इनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। सबसे ज्यादा मलाई भी तो खाए है कांग्रेस। राजीव का सेक्रीफाइस, राजीव गांधी मर गए, आदरणीय इंदिरा जी ने जनता को मलाई खिलाई है। एक ही परिवार से 3-3 पीएम बने हैं। क्यों? मनमोहन सिंह एक ही परिवार से थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ही परिवार। पेट्रोल सीएनजी पे क्यों एक मिनट आप क्या करते हैं? एक मिनट आप क्या करते हैं? मैं तो पत्रकार हूँ। आपका बेटा पत्रकार बनना गलत है क्या? अगर पत्रकार बनेगा तो गलत है क्या? नेता पत्रकार आईपीएस का बेटा आईपीएस बनता है तो एक नेता का बेटा क्या बनेगा? लालू यादव कैसे? लालू तो तुम्हारा राजनाथ जी ने बिल फाड़ दिया। राजनाथ सिंह जी जो अभी मिनिस्टर, लालू जी कैसे चोर हो गए थे जब संसद में राहुल जी ने बिल फाड़ दिया? कौन चोर है? लालू यादव। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मीडिया चोर है। सबसे ज्यादा मीडिया चोर है। मीडिया आंख बंद करके सोई हुई है, बिकी हुई मीडिया है। उससे बड़ा कोई चोर नहीं है। मीडिया चोर है सारे मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, नेशनल दस्तक। जवाब नहीं आप लोग का, तो मीडिया चोर है। नेशनल दस्तक चोर है। हर चीज का जवाब केवल एक है। इस देश में लगातार देश के नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था। वो रोजगार कहाँ है? कौन वादा किया था? हाँ, आपके मोदी जी ने। एक एक करके बोलो। आप गुनगाते हैं।
आपको शर्म नहीं आती है इसको मुझे? हाँ, कि आप एक मीडिया से पहले एक भारत के नागरिक है, 4 साल के लिए ट्रेनिंग करके बाद आपके बच्चे जाएंगे बीजेपी। बात ईडी पर हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अग्निपथ के लिए, अग्निपथ के लिए कांग्रेस प्राइवेट अगर निजीकरण कौन लाया था? आप ये भाई साहब सुनो मेरी बात। निजीकरण कौन लाया? जब आपने ईडी से शुरू किया है ना, ईडी बताओ देश कौन बेच रहा है? मोदी बेच रहा है। निजीकरण कौन लाया अरे था? निजीकरण डेवलपमेंट के लिए आया था, ऐसा नहीं देश बेचने के लिए। आपका निजीकरण डेवलपमेंट, आप मोदी जी का निजीकरण। महाराज मोदी खाली प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, अरे हमको ये बताइए, मोदी बोलते हम फकीर हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे, सोना का लिखा हुआ मोदी का सूट पहन रहे हैं, चाय वाला सूट नहीं पहन सकता तो काहे बोलते फकीर है? काहे बोलते झोला लेके? अरे एक मिनट, इतना महान नहीं, इतना महान कि माँ से चाय की दुकान मिली है, कैमरा लेके जाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे माँ से मिलने जाए कैमरा लेके जाएंगे? हम माँ से मिलने जाए हेलीकॉप्टर से, उससे क्या? तो राहुल गांधी मिलने गए, किस दिन दिखाने के देश को सिम पे थी? सोनिया गांधी दिखाइए ना भाई, सोनिया गांधी लड़ रही है अपने हेल्थ के लिए, कभी दिखाने गई क्या? लेकिन यार मतलब मोदी जी से दुश्मनी है। अरे मोदी शर्म करे, मोदी शर्म करे। इतना क्यों देश प्रधानमंत्री है देश के। अरे हमारे ही प्रधानमंत्री है, भाजपा के नहीं है। पहले बात तो बताओ कि आप पत्रकार हो, ये कैसे तय करोगे? जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप ये बताओ कि आप गोदी मीडिया के हो, कैसे तय करोगे? आप मारोगे? गोदी मीडिया नहीं चलेगी, अरे गोदी मीडिया गो बैक। बताइए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं या पत्रकार हैं? ये कैसे तय करोगे? कैसे तय करना है ये आप बताइए ना। कैसे तय करोगे हम प्रवक्ता है कि पत्रकार हैं? हमसे जो आप सवाल कर रहे हैं, मतलब सवाल पूछे तो हम प्रवक्ता हो गए? आप सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप जवाब दो ना। आप क्यों सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं? पूछ रहे हैं। जाइए आप साहब, अंदर जाइए। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, अब हटिए मुझे। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, बीजेपी हेडक्वार्टर में पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स आ गए हैं, काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं, उनको अंदर डाला जा रहा है और ठीक ठाक इस्तेमाल करें। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कभी डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाई। संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है इस देश में पिछले 70 सालों से। तो मीडिया पर सबसे ज़्यादा भड़ास निकाल सकते हैं, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कांग्रेस हेडक्वार्टर का, और ये वो तमाम सवाल है। सोचिए, बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो कांग्रेस नहीं कर रही थी। बीजेपी थोड़ा और ताकत से कर रही है, थोड़ा और फोर्सफुली कर रही है। सोचिए, इस देश में मायावती, लालू यादव, शिबू सोरेन ऐसे नेताओं को हमेशा चोर बेईमान कहा गया और वो दौर कांग्रेस का था। अब बाजी पलट गई है, बीजेपी जब से आई है तब से कांग्रेस को चोर कहा जा रहा है। और बस फर्क इतना है कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने अपने ही नेताओं को चोर साबित कर लिया। यही राहुल गांधी है जो लालू यादव को लेकर बिल फाड़े थे संसद में और सबसे ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। आज नौबत उल्टा है, सरकार जो है वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सबका इस्तेमाल कर रही है क्योंकि सरकार के पास कंट्रोल है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ। वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, डाइवर्सिटी नहीं है। इसी वजह से जो सरकारें आती हैं उसका जमकर दुरुपयोग करती हैं। सवाल पूछना मेरा काम है, आप मेरे सवालों से सहमत हैं कि नहीं? पत्रकार का काम होता है जो जिस पार्टी के हो उसके खिलाफ सवाल पूछा जाए। लेकिन फर्क ये है कि अब जनता जो है वो भारतीय नहीं रह गई है, वो पार्टी में बट गई है, जातियों में बटी है, धर्मों में बटी है और सवाल सबको चुभता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।